बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद इशफाक अंसारी एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया चैनल। आज हमने बात करनी है कि कल के हवाले से कल 21/10/2025 डेट थी और कल के दिन सिंध के हवाले से एक बड़ी मीटिंग थी, एम्प्लॉयज़ की उस पर नज़र थी। उसके हवाले से आज आपको मुकम्मल अहवाल बताएंगे कि 21 अक्टूबर के दिन मीटिंग में क्या क्या मंजूर हुआ और क्या नहीं मंजूर हुआ। जो बड़े दो मुतालबात मंजूर हुए हैं उनके मुतल्लक भी बात करेंगे। ग्रुप इंश्योरेंस के हवाले से सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूँ, वो आपको बताएंगे। तनख्वाहदार तबके को फिर पाकिस्तान में नंबर 1 पे रखा गया है। किस लिए नंबर 1 पे रखा गया है ये भी आपको बताएंगे। मुलाजमीन की मौजें ख़त्म हो गई हैं, अब उन पर बड़ी पाबंदी लगने जा रही है। वज़ीर आज़म का एक ऑर्डर है और उस ऑर्डर में क्या हुक्मनामा जारी हुआ है उसको भी आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और इन 5 पॉइंट तकरीबन बनते हैं, इन 5 पॉइंट को आज की वीडियो में तफसीलन डिस्कस किया जाएगा। उम्मीद है तमाम दोस्त अहबाब बखैरियत से होंगे। 21 अक्टूबर का जो दिन था इसमें अहम मीटिंग थी और आज 22 अक्टूबर है और आज जो अहम पेशरफ्त हुई उसके हवाले से आपको बताएंगे कि 2 बड़े मुतालबात जो हैं वो मंजूर कर लिए गए। सबसे पहला मुतालबा ये था कि बलूचिस्तान की तर्ज का एक जो बंदा कब रिटायर्ड होता है तो उसको उसी तर्ज पर जो उसकी ग्रुप इंश्योरेंस बनती है वो उसको मिलेगी। उसके हवाले से आपको पता है कि क्या क्या स्केल वाइज बताया गया था। अगर आपको मैं बताने शुरू कर दूं तो काफ़ी लंबी लिस्ट है, 1 2 3 पॉइंट मैं आपको बताता हूं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको बेसिकली मिलना क्या है। ये वैसे लिस्ट जो आपको मैं बताने लगा हूँ ये लिस्ट मैंने ऑलरेडी पहले ही तकरीबन 10 दिन पहले इस व्हाट्सएप नंबर पर जो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है वो व्हाट्सएप चैनल है उस पर मैंने शेयर की हुई है, आप वहां पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको स्केल 1 से लेकर स्केल 22 तक हर बंदे का बताया हुआ है। 4,50,000 पहले जो ग्रुप इंश्योरेंस थी उसको बढ़ाकर 5,60,000 कर दिया। जिनकी 4 लाख स्केल 1 की बात की है मैंने। अब स्केल 2 का जिनका 4,59,000 थी उनको 5,70,000 कर दिया। इसके अलावा स्केल 3 की 4,90,000 थी उनको बढ़ाकर 6 लाख कर दिया गया। इसी तरह हर बंदे की जो है वो जो उसकी जो ग्रुप इंश्योरेंस की रकम थी उसको थोड़ा सा बढ़ाया गया है और एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट जो है वो मुकम्मल तौर पर वो अमाउंट उस बंदे को दी जाएगी और इसमें कोई कटौती नहीं होगी। ये बलूचिस्तान हुकूमत का फैसला था और इसी को जो है ये मीटिंग के अंदर जो तय पाया है उसमें ये बताया गया है कि बड़ी पेशरफ्त ये हुई है कि वो ऐसा उसी तर्ज पर जो है वो मुकम्मल ग्रुप इंश्योरेंस दी जाएगी, मगर इसके लिए अब हुकूमत जो है वो अपने कवानीन में कुछ तब्दीलियां करेगी सूबाई सतह पर। अब बात करते हैं जी DRA डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस जो है वो अभी तक उसका कोई फैसला नहीं हुआ, वो अभी पेंडिंग है। उसके बारे में जो सिंध हुकूमत ने जो मीटिंग थी उसमें कोई फैसला नहीं हो सका। मगर इसमें जो ग्रुप इंश्योरेंस के हवाले से एक बड़ी पेशरफ्त क्या हुई इसमें मैं आपको बता दूं कि सिंध एम्प्लॉयज़ के चेयरमैन हाजी मोहम्मद अशरफ खां सखेली और PTF के सिंध के मरकज़ी सदर गुलाम रसूल महर और उन काबीना के मीटिंग में 2 मुतालबात मंजूर कर लिए गए। ये मुकम्मल अहवाल है मीटिंग का और इसमें मंजूरी के बाद ताहम DRA अलाउंस के हवाले से अभी तक फैसला नहीं हुआ। हुकूमती नुमाइंदों की जानब से कहा गया है कि DRA वफाकी तर्ज पर दिया जाए या सूबाई तर्ज पर। इसके हवाले से उन्होंने कहा है कि अभी हम इसका फैसला नहीं कर सकते। जो फैसला उन्होंने किया वो ग्रुप इंश्योरेंस का था। इस पर सिंध एम्प्लॉयज़ के चेयरमैन हाजी मोहम्मद अशरफ ने कहा कि हम आइंदा जुमरात तक इस हवाले से अपनी तजवीज़ तहरीरी तौर पर पेश करेंगे। उन्होंने कहा कि आपको ये जो तजवीज़ हम बना के देंगे और जो आपने नहीं दिया उसके हवाले से बताएंगे कि इसका करना क्या है। हम आइंदा जुमरात तक ये काम करेंगे जिसके बाद अगले मंगल को ख़त्मी मीटिंग की जाएगी जिसमें पेंशन के नोटिफिकेशन को मुअत्तल करने की बजाय मनसूख करने का फैसला किया जाएगा। DRA अलाउंस से मुतल्लक सिंध एम्प्लॉयज़
कि कमेटी का फैसला फाइनल करके सिंध हुकूमत के नोटिफिकेशन जारी करने के लिए भेजा जाए। अब जो नोटिफिकेशन आपको पता है कि 4 नोटिफिकेशन ऐसे थे जिनको मुअत्तल किया गया था। अब वो मुअत्तल हुए थे जो कह सकते हैं कि हुकूमत ने उसको बिल्कुल ख़त्म नहीं किया, एक चीज़ सस्पेंड हो गई है, उसको दोबारा बहाल किया जा सकता है। अब उन्होंने कहा है कि सिंध एम्प्लॉयज़ ने कहा है, उनके जो अहम ओहदेदारान जिनमें सबसे नंबर 1 पे हैं चेयरमैन हाजी मोहम्मद अशरफ साहब है, उन्होंने कहा कि हम मीटिंग करेंगे, अगर ये मुतालबात हमारे नहीं पूरे होते तो फिर दिन हम अपना लाहे अमल अपनाएंगे। तो चलो कुछ तो हाथ में आया ना। पंजाब की तरह ये तो नहीं है कि एसपी आके कहता है जी आप ख़त्म कर दें और वो ख़त्म कर देते हैं, ये कोई टॉन्ट करने वाली बात नहीं है, मगर ये है कि इसमें क्या मामलात पेश आए आपको पता ही है कि ऐसा अगर ना होता तो पंजाब को भी डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस और बाकी मुतालबात उनके पूरे हो चुके होते। अब दूसरे नंबर पर जो वज़ीर आज़म साहब का एक बड़ा नोटिस आया है। अब वज़ीर आज़म साहब ने एक बड़ी हदायतनामा जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जितने भी मुलाजमीन हैं, जिसमें सिर्फ लिस्ट लेस्को, पेस्को, पेपको, जितने भी मिनिस्ट्री ऑफ पावर डिवीज़न के अंडर हैं, उन तमाम को ये ऑर्डर किया है कि आप बर वक्त आएँ। अगर आपने अपने वक़्त पर पाबंदी ना की, वक़्त की, या अपनी अटेंडेंस ना लगाई और अपना काम सही तरीके से ना किया तो आपको भी आड़े हाथों लिया जाएगा। वक़्त की पाबंदी के हवाले से वज़ीर आज़म साहब ने ऑर्डर किए हैं और मिनिस्ट्री ऑफ पावर डिवीज़न के जितने भी मुलाजमीन हैं सबको तंबीह की है वे वक्त से पहले कि आप ठीक हो जाए, वरना आपके खिलाफ सख्त एक्शन होगा। इसके साथ साथ अजाज़ा के हवाले से भी आपको बड़ी अहम खबर ये दे दूँ कि सिंध के जो असातिज़ा हैं उनकी जो अपग्रेडेशन का मामला था उसके हवाले से जो है वो तकरीबन 6 नवंबर को मीटिंग है। इस मीटिंग में सबसे अहम बात यह है कि इनके लिए ये एक खुशखबरी है, प्री खुशखबरी मैं दे दूं आपको कि इनकी अपग्रेडेशन का मामला बहाल हो चुका है। अब हतमी फैसला जो है वो 6 नवंबर को मीटिंग के बाद अनाउंसमेंट कर दी जाएगी। उसके बाद आपको एक और खुशखबरी ये दे दूं कि पाकिस्तान का नंबर 1 पे जो अदारा है वो कोई भी होल सेल डीलर्स, रिटेलर्स, कारोबारी हजरात नहीं है, बल्कि तनख्वाहदार तबका जो है वो नंबर 1 पे है। तनख्वाहदार तबका जो है वो सबसे ज़्यादा टैक्स देता है। उसके हवाले से भी एक अहम जो है वो न्यूज़ सामने आई है। तनख्वाहदार तबके ने होल सेलर्स, रिटेलर्स और बरामद कुनिंदगान के मजमूई टैक्स से भी तकरीबन 10 गुना ज़्यादा टैक्स अदा किया। पहली छमाही में तनख्वाहदार तबके ने 130 अरब रुपए की वसूल, जायदाद के इंतकाल 60 और बरामदगान के लिए 45, थोक फरोशों के लिए 14.6, होल सेलर्स के लिए 11.5 अरब रुपए हासिल किए गए और अब ये पाकिस्तान का नंबर 1 अदारा है। अब दूसरे जो है वो सबसे अहम बात के सरप्लस पोल में जो मुलाजमीन अयाशी कर रहे थे, खुले थे, उनको कोई काम नहीं था, अब हुकूमत ने उनको भी काम पर लगाने की तैयारी कर ली है। कलीम अख्तर सरप्लस पोल में मौजूद मुलाजमीन की मौजें अब ख़त्म। अब क्या होगा, अब काम करना पड़ेगा। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने वफाकी मुलाजमीन के मुख्तलिफ महकमों में तैनाती का फैसला कर लिया। FBI ने एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन की हदायत पर बाकायदा अमल दरामद करते हुए मुलाजमीन को सेक्शन 11 के तहत मुख्तलिफ अदारों में एडजस्ट किया जाएगा। FBI ने हेडक्वार्टर समेत मुल्क भर के मुख्तलिफ रीजनल दफातर में नई तैनातियाँ की और तैनातियों में स्टेनोटाइपिस्ट और इसकी अपर लॉ डिवीजन क्लर्क्स और इसमें ड्राइवर भी शामिल हैं। इन तमाम को अब काम पे लगा दिया है। अब किसी किस्म का कोई भी जो भी मामलात होंगे वो यहाँ पर तय हो जाएंगे। इस वाले से इसी तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। सब्सक्राइब का बटन मैं लाजमी आपको दिखाता हूं, इसको दबा दिया करें। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक लाजमी किया करें। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।